बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 11 मार्च 2026 और 3:47 बुध का दिन है। अभी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट चल रही है जी 5180 5187, ठीक है जी। और पाकिस्तान के अंदर भी रेट बढ़ गया जी, 5,22,000 आज का रेट है। और मैंने लास्ट वीक भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी और इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला मैं बहुत सारी न्यूज़ और अपडेट्स के साथ बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गोल्ड मार्केट की करंट सिचुएशन, न्यूज़, एनालिसिस और मुस्तकबिल की पेशन गोई के बारे में। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अप्रॉक्स 5180 से 5230 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में 1 तोला गोल्ड का रेट लगभग 5,22,000 रुपये तक पहुंच चुका है। और हमने प्रेडिक्शन की थी कि आपको गोल्ड जो है वो इस वीक में 5,28,000 से 35,000 तक मिलेगा, ठीक है जी। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड ने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। मार्केट $5,000 पर ऑन्स के लेवल से ऊपर आई है, जबकि मार्केट के अंदर बात हो रही थी कि मार्केट 4700 पर ऑन्स के ऊपर चली जाएगी। बहुत सारे लोग ये रूमर्स फैला रहे थे और हमने उस वक्त भी ये आपको कहा था कि मार्केट आपकी कमजोर नहीं है, सिर्फ मार्केट को एक सपोर्ट की जरूरत है। एक ऐसी न्यूज का वेट कर रही है जिसकी वजह से मार्केट रॉकेट बनेगी। अभी इस वक्त 5230 तक पहुंच गया है गोल्ड और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि मार्केट अब क्या करेगी। क्या गोल्ड ऊपर जाएगा, क्या मार्केट करेक्शन करेगी, या फिर आज का जो सीपीआई न्यूज़ है उसके बाद कोई बड़ा मूव आएगा। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। गोल्ड क्यों ऊपर गया है, न्यूज़ और पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन क्या है, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, पिछली प्रेडिक्शंस क्या थी और फ्यूचर में गोल्ड का टारगेट क्या होने वाला है। देखिए जी, ग्लोबल सिचुएशन और जंग का जो असर है, सबसे बड़ा फैक्टर है मिडिल ईस्ट की वो जो वॉर चल रही है। इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन चल रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में यूएस और इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़े अटैक्स किए हैं और ईरान ने भी उनका बड़ा भरपूर जवाब दिया है। जब दुनिया में आपको पता जंग होती है तो इन्वेस्टर जनरली जो है वो रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा सा सीन उल्ट हुआ। अब इसके साथ ईरान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं और जितने भी हमारे हामी कंट्रीज हैं, अगर वो यूएस के जितने भी काउंसिल और यूएस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अगर निकालेंगे अपने मुल्क से तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज या अबनाए हॉर्मज से उनके जहाज़ों को गुजरने देंगे तेल के। और आपको पता है तेल एक ऐसा वेपन है जो हर कंट्री की बहुत अशद ज़रूरत है और जिस बेस के ऊपर बहुत सारे मुल्कों की मईशत इन्हिसार करती है। तो इसी वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम के ऊपर भी बता दिया था कि ऑयल मार्केट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रीजन है, दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता रहता है या ब्लॉक मसलसल रखता है तो या वॉर एस्केलेट हो जाए तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगी। इस फियर की वजह से ऑयल प्राइसेस इस वक्त 100 बैरल से ऊपर चली गई थी। तो जब ऑयल प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड की डिमांड भी बढ़ती है। इसीलिए गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज भी कहा जाता है। लेकिन फिर एक डेवलपमेंट आई है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि मिडिल ईस्ट वॉर जल्दी खत्म हो सकती है। इस स्टेटमेंट के बाद ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई है और मार्केट में थोड़ी कामनेस आई है। इस वजह से गोल्ड थोड़ा सा 5200 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान में अभी भी हैवी बॉम्बार्डमेंट में रिपोर्ट हो रही है और सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। तो इसी बेयकीनी की वजह से गोल्ड की डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। डॉलर इंडेक्स को देखें और इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो गोल्ड का डॉलर के साथ इंटरेस्ट रेलिवेशन होता है। मतलब अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो गोल्ड जनरली नीचे आता है और अगर डॉलर वीक हो जाए तो गोल्ड ऊपर चला जाता है। तो रिसेंट डेज में यूएस डॉलर इंडेक्स वीक था, इसी वजह से गोल्ड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। और न्यूज़ भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मार्केट इस हफ्ते में 5274 5274 को ब्रेक करेगा। नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट का टारगेट है 5450। पाकिस्तान के अंदर जो पीस का रेट होगा वो करीबन 5,50,000 प्लस होगा नेक्स्ट वीक के अंदर। तो आप में से बहुत सारे लोग जब गोल्ड नीचे आया 5,13,14,000 के ऊपर भी, क्योंकि हमने जो अपने ग्रुप्स के अंदर लोगों को बताया था जब गोल्ड 5,05,000 5,10,000 के ऊपर पीस था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 70% आप गोल्ड में आ जाए। फिर गोल्ड थोड़ा सा 5,18,17,000 के ऊपर आया, तब भी मैंने ये कहा था कि 100% गोल्ड में आ जाए। सिल्वर के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी कम अज कम अपने इन्वेस्टमेंट का 50% सिल्वर में रखें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर विद इन
36 डेज मैंने कहा था 4 दिन पहले, तो अभी 32 डेज हैं। आप कह लें कि 30 डेज के बाद यानी ईद के बाद पाकिस्तान के अंदर आपको गोल्ड सस्ता नहीं मिलना। ये आप जहन में रखें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन लोगों ने अभी तक गोल्ड का एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं रखा। तो याद रखें, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मिली है इस दफा 5 लाख 5,000 और 5 लाख 10,000, 5 लाख 15,000 के ऊपर, ये अपॉर्चुनिटी अब आपको नहीं मिलने वाली। मार्केट के अंदर बहुत सारी मैनिपुलेशंस हैं कि गोल्ड नीचे आ जाएगा, 4700 के ऊपर चला जाएगा, 3,92,000 के ऊपर चला जाएगा। पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूलाज जो लोग मुझे सेंड कर रहे हैं। भाई आप एक चीज को रखें, एक बंदे का सवाल था कि अगर डॉलर जो है वो 200 रुपए के ऊपर आता है तो पाकिस्तान के अंदर गोल्ड नीचे नहीं आ जाएगा। देखें, आप ऐसा करें, अगर डॉलर पाकिस्तान के अंदर 200 रुपए आता है तो आप ये भी तो देखें ना, अगर डॉलर सस्ता होगा तो गोल्ड भी तो महंगा होगा। आलमी मंडी के अंदर अगर गोल्ड जो है वो 6,200 के ऊपर जाता है, आप उसको मल्टीप्लाई करें 200 के साथ, ठीक है, फिर आप उसको जो है वो 31.66 के साथ जो है वो डिवाइड करें, तो आपके पास जो गोल्ड का फॉर्मूला निकलता है ना, वो करीबन 6,03,000 रुपए का रेट निकलता है। ठीक है, ये कैलकुलेशंस मैं आपको अगर बताऊं तो आपका गोल्ड का जो रेट है ना 2026 के दिसंबर और 27 के फेब तक या मार्च तक, वो 6 लाख रुपए से ऊपर है। तो पर तोला के ऊपर कम से कम आपको 80,000 रुपए प्रॉफिट है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते गोल्ड की 5,05,000 के ऊपर। अभी भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 60 या 70% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, या सिल्वर के अंदर जिस बंदे ने 10,000, 11,000, 12,000 की रेंज के अंदर खरीदारी की है, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि भाई बेच दे। भाई बेचने वाला सीन है ही नहीं। आप कह लें कि ये ऑप्शन ही खत्म कर दें मार्केट से कि आपने सेल करना है। यू हैव टू होल्ड इफ यू हैव होल्डिंग कैपेसिटी। नुकसान सिर्फ उस बंदे को है जिसने 1 से 2 महीने के लिए खरीदा। अगर आपने खरीदना है तो आपका माइंडसेट होना चाहिए 6 से 8 महीने। तो ये आपको पर तोला के ऊपर कम से कम 70 से 80,000 रुपए दे के जाएगा गोल्ड। और सिल्वर आपको पर तोला के ऊपर कह लेंगे 5,000, 6,000 आपको देगा। सिल्वर उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। जिस बंदे के पास 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो बंदा करे। आप इस चीज में रहें और वेट करते रहे इंशाल्लाह ताला। गोल्ड जब नेक्स्ट वीक में 5,50,000 प्लस होगा तो मैं वीडियो बना के आपको कहूंगा कि मैंने आपको कहा था कि खरीदे। यही प्रेडिक्शंस होती हैं, यही मार्केट स्किल होता है, यही नॉलेज होता है कि आप पहले बता दें। ठीक है, और आज आपका 5274 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो समझ लें कि अगले हफ्ते में कंफर्म आपको 5,50,000 के ऊपर गोल्ड का रेट मिलने वाला है। और सिल्वर भी आपको कम से कम 12 से 14,000 रुपए मिलने वाला है। हमने गोल्ड का बिल्कुल फ्री ग्रुप बनाया है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको ग्रुप का लिंक नजर आएगा, उसको ज्वाइन करें और उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हम बाय लेवल्स बताएंगे, आपको सेल लेवल्स बताएंगे, वो भी आप जो है वो शेयर करें ग्रुप के अंदर इन्फॉर्मेशन। हमारा फॉरेक्स का ग्रुप बिल्कुल रहता है, उसमें आपको लर्निंग भी करवाएंगे, स्किल भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।